हेलो सभी को नमस्कार। सीआरपीएफ कांस्टेबल या ट्रेड्समैन में आपने भी फॉर्म डाला होगा 9100 कुछ पदों पर। तो आप सभी के दिमाग में एक ही चीज चल रही होगी कि इसका फिजिकल कब होगा, जबकि नोटिफिकेशन ऑफिशियल आप सबके साथ में जारी हो चुका है पहले ही। और मैं एक बात सभी बच्चों को बता दूं कि सीआरपीएफ ट्रेडमैन में आपने अगर फिजिकल मार दिया तो ध्यान रखना, सिलेक्शन बेहद आसान होता है, क्योंकि इसमें इतने फॉर्म नहीं भरे गए और ना ही ट्रेडमैन का कभी बहुत ज़्यादा पेपर हार्ड आता है। पेपर का लेवल बहुत आसान होता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसमें आपका पहले फिजिकल होना और साथ ही साथ आपके ट्रेड संबंधी सतर्कता। सतर्कता का मतलब है जो ट्रेड पर आपका ट्रेड टेस्ट होना है वो आपका कंप्लीट रूप से तैयार होना चाहिए, और साथ ही साथ आप जिस भी ट्रेड से हैं उसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास में प्रॉपर हैं तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इसमें आर्मी अग्निवीर की तरह पेपर आसान आता है। और अगर आपने इसमें फिजिकल मार दिया तो आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, फिजिकल इसका कब होगा, कैसे इसकी प्रक्रिया है, सारी जानकारी मैं आपको डिटेल में देना चाहूंगा। सभी बच्चे थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, सभी बच्चे थोड़ा ध्यान से देखेंगे। देखो एक चीज ध्यान से समझ लेना सभी साथी, ये हमारी विज्ञप्ति जारी हुई है सीआरपीएफ की, ये देख सकते हैं महानिदेशालय। ठीक है, ये आपके सामने यहाँ विज्ञप्ति जो थी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ की जो हमारी विज्ञप्ति है इसको देखें आप, गृह मंत्रालय भारत सरकार। तो भैया गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा ये सारा कुछ होता है। ये इनका हेल्पलाइन मोबाइल नंबर होता है जहां पर कांटेक्ट करके भी किसी प्रकार की नॉलेज हमको मिल जाती है। ये 8 अप्रैल 2026 को जारी हुआ था और ऑनलाइन आवेदन जो शुरू हुए थे वो 20 अप्रैल को शुरू हुए थे। और जी आपका 19 मई को आपका ये जो है 19 मई को लास्ट डेट हो गया था, जो फॉर्म भरने थे जिन्होंने भर दिया था। ठीक है, अब इसमें हम उन सभी पहलुओं को देख लेते हैं कि आपका फिजिकल कब होगा। और सबसे जो अहम चीज है वो बात ध्यान रखना फिजिकल के साथ साथ कि भाई इसमें आपका रिटर्न बहुत आराम से होगा। ठीक है, यहाँ सबसे बड़ा डाउट है कि सर हम जो है फिजिकल तो मार देंगे लेकिन प्रॉब्लम हमारे सामने जो आएगी वो योग्यता को लेकर के आएगी। मतलब कि हम ये कैसे पता लगाएं कि हमको ट्रेड टेस्ट देना है या फिर ट्रेड टेस्ट की हमारे डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता रहेगी। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको डाउन कर दूंगा ताकि आपको ये दिखाई दे जाए। मैं दिखाई दूं या ना दूं, आपको आपका नोटिस दिखाई दे जाना चाहिए भाई। ठीक है, और नोटिस दिखाई देगा तभी आपको कुछ समझ आएगा, अन्यथा आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे सभी साथी। तो इसमें क्लियरली मेंशन है, देखें ध्यान से, शैक्षणिक योग्यता जो है इसमें क्लियर है, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से चालक ड्राइवर जिन्होंने ड्राइवर के पद पर फॉर्म भरा था उन सभी को जानना चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम मैट्रिक यानी कि आपने 10वीं पास तो आप होने ही चाहिए, प्लस 10वीं के साथ भारी परिवहन वाहन यानी कि हैवी ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। भर्ती के समकक्ष टेस्ट पास करना अनिवार्य होगा। हैवी ड्राइविंग लाइसेंस प्लस ट्रेड टेस्ट। ध्यान रखें, अगर आपका ट्रेड टेस्ट क्लियर हो जाता है आधा सिलेक्शन तो यही हो जाएगा। ठीक है, ट्रेड टेस्ट भी आपको क्वालिफाई करना है, ट्रेड टेस्ट भी आपको क्वालिफाई करना है, समझ रहे हैं, ट्रेड टेस्ट भी आपको क्वालिफाई करना है। मैकेनिक मोटर वाहन, मैकेनिक मोटर वाहन में क्या होगा, शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपने 12वीं पास कर रखी हो। ठीक है, और तकनीकी योग्यता जो मांगी गई है राष्ट्रीय राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र द्वारा मान्यता प्राप्त या किसी से भी आपने मोटर वाहन मैकेनिकल 2 वर्ष की आपने इसमें डिग्री डिप्लोमा ले रखा होना चाहिए, या फिर आपने आईटीआई किया होना चाहिए। क्या किया होना चाहिए, आपका आईटीआई होना चाहिए। अन्य सभी ट्रेड के लिए शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त केंद्र विद्यालय से आपने विश्वविद्यालय से कम मैट्रिक यानी 10वीं या डिग्री या अभूतपूर्व सैनिक के रूप में समकक्ष हो। मतलब आप 10वीं पास हैं तो भी आप जो है फॉर्म इसमें आपने डाला होगा। अन्य सभी पदों पर 2 पदों को छोड़ के, चालक और मैकेनिक वाहन को छोड़ के। ठीक है, तो ये आपकी यहाँ पर योग्यता का सिलसिला जो आप देख रहे हैं। नेक्स्ट है तकनीकी योग्यता। तो इसमें तकनीकी योग्यता इन्होंने जो रखी है ना, इसको भी देख लेना, कभी आप इस गलत फहमी में रहें भाई। अन्य सभी ट्रेडों के लिए आप 10वीं पास हों प्लस शैक्षणिक जो तकनीकी योग्यता रखी है इस वाले ट्रेड में
संबंधित ट्रेड में निपुण और कार्यानुभव होना आवश्यक है, यानी केवल आपको एक्सपीरियंस मांगा गया, एक्सपीरियंस मांगा गया, अनुभव मतलब सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। आप कुशल होने चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए अपने, जो आपका जो भी ट्रेड है उस ट्रेड से संबंधित आपको अपने में नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ये सारी चीज़ें रहती हैं। अगर मैं आगे चलूँ थोड़ा सा देखें तो बस यही कहूँगा, अगर आपने इसमें अपना मार दिया खींच के बढ़िया से, ठीक है, तो आपको इसमें जो है फिजिकल कहाँ कहाँ देने जाना है ये भी देख लो, आप सबको पता होना चाहिए फिजिकल कहाँ कहाँ देने जाना है। क्रम से असम के लिए उप केंद्रीय पुलिस बल गुवाहाटी में है, और जी खटी पोस्ट गौतम बस्ती जिला ये यहाँ पर है। ठीक है, और बिहार में जो है सीआरपीएफ का है मुजफ्फरपुर, ठीक है, मुजफ्फरपुर है ये, इसमें क्लियर दिख नहीं रहा पोस्ट ऑफिस। तो कुल मिलाकर के ये है जो दिल्ली रीजन से हैं उनका होगा झरोदा कला में नई दिल्ली, गुजरात वालों का गांधीनगर में होगा, हरियाणा वालों का बहालगढ़ मेरठ रोड सोनीपत हरियाणा में होगा, और जी ग्रुप केंद्र पिंजौर, ठीक है, पिंजौर जिला पंचकुला होगा, ये शायद दिख नहीं रहा है, पंचकुला हरियाणा में होगा। ठीक है, और जो बच्चे जम्मू कश्मीर के हैं, जम्मू कश्मीर वालों का जो फिजिकल होगा भाई वो होगा आपका बन तालाब, और जी जम्मू कश्मीर और कश्मीर में झारखंड वालों का ये है सोम्बो ध्रुवी रांची पोस्ट ऑफिस धुरवा, ठीक है, जिला रांची झारखंड। इसमें दरअसल में दिख नहीं रहा है, मैं बोल बोल के ही बता रहा हूँ आपको। कर्नाटक का होगा बेंगलुरु में, ठीक है, केरल का होगा पल्लीपुरम तिरुवनंतपुरम में, मध्य प्रदेश का होगा नीमच मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये आपके फिजिकल के सेंटर बनाए गए हैं, ये आपके फिजिकल के सेंटर बनाए गए हैं भाई, देख लेना ध्यान से थोड़ा सा। ठीक है, आगे इन्होंने कहा है फिजिकल में आपको सबको पता होना चाहिए कि फिजिकल में क्या क्या मांगा गया है, ना पता हो तो इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना, बहुत ज़रूरी, बहुत ही बेहद ज़रूरी है। सिपाही चालक, सिपाही मोटर मैकेनिक वाहन, सिपाही माली, सिपाही पेंटर, सिपाही बड़े सिपाही ब्रॉड बैंड, सिपाही पाइपर पेंड, सिपाही मोची, सिपाही दर्जी और सिपाही बिगुलर, इन सब के लिए 24 मिनट में 5 किलोमीटर की रेस मारनी है, और महिलाओं को 8.5 मिनट में 1600 मीटर मारनी है। ठीक, आगे है सिपाही रसोईया, जलवाहक, नाई, हेयर ड्रेसर, धोबी पुरुष, धोबी महिला और सफाई कर्मचारी, इनको 10 मिनट में 1600 मीटर मारनी है, 10 मिनट में। भैया ये तो कोरा मजाक है, 1600 मीटर की रेस 10 मिनट में, ये तो तुम्हारे साथ में सीधा सीधा मजाक चल रहा है, आप देख सकते हैं। और 12 मिनट में 1600 मीटर लड़कियों को मारनी है। अरे भैया इसको तो फिजिकली मत कराते। सिपाही राजमिस्त्री मेशन और सिपाही इलेक्ट्रिशियन के लिए 9 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ मारनी है। तो भैया 1600 मीटर की रेस 10 मिनट में, 15 मिनट में, 12 मिनट में, ये कोई क्या है, ये रेस है? ये तो बहुत आसान है, इसको तो आप सभी बहुत आराम से मार देंगे। यहाँ सबसे बड़ा क्वेश्चन जो होगा सभी बच्चों का इसमें कि जी हमारा फिजिकल कब है, तो मैं आप सबको बताना चाहूँगा, जैसा कि इसके अप्रैल में फॉर्म आए थे, ठीक है, अप्रैल में फॉर्म आए, और जी मई, अप्रैल से मई तक आपके इसमें फॉर्म भरे गए, अप्रैल से मई तक 2026 में। ठीक है, मई के बाद जून हमारा ये चल रहा है, जुलाई चलेगा, और जी अगस्त, ठीक है, अगस्त और सितंबर, ध्यान रखना आपका जो फिजिकल है अगस्त और जी सितंबर, ये 2 महीने हैं सितंबर, इनमें आपका क्या यहाँ पर फिजिकल लगेगा अगस्त और सितंबर में। सभी अपनी कमर कस लेना, किसी बच्चे के मन में कोई डाउट हो उस डाउट को बता देना ताकि आपका डाउट हम क्लियर कर सकें। अगस्त सितंबर में आपका फिजिकल लगेगा, अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से करते रहो, किसी के मन में कोई डाउट हो तो बताना, ठीक है। आपने एक चीज़ तो देखी, फिजिकल बहुत आसान है, ठीक है, और ट्रेड टेस्ट या डॉक्यूमेंट में सबसे ज़्यादा बच्चा फेल होगा। सबसे ज़्यादा बच्चा जो फेल होगा वो आपका कहाँ कहाँ होगा,
दो जगह होगा, या तो किस में होगा या तो होगा ट्रेड टेस्ट में या होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। ध्यान रखना सभी साथी, दो ही जगह आप फेल होंगे, या तो होंगे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में या होंगे आप ट्रेड टेस्ट में फेल। इसलिए दो चीज़ों को पहले से तैयार रखना, एक तो आपके जो तैयार होने चाहिए ट्रेड टेस्ट तैयार होना चाहिए, और एक आपका तैयार होना चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है भाई, समझ गया नहीं, ये चीज़ ध्यान रखो। बाकी सारी चीज़ें आपके साथ में मैं क्लियर कर चुका हूँ। एग्ज़ाम का लेवल बहुत नॉर्मल होता है, क्योंकि जो ट्रेड टेस्ट पास करते हैं, जो हैवी ड्राइवर हैं, सभी नॉर्मली होते हैं। तो आप सभी अपनी तैयारी में लगे रहिएगा। जय हिंद साथियों।